अच्छा, सोने चांदी का मैंने अर्ज़ किया, तो सोने चांदी के हवाले से बाज़ लोगों में गलत फहमियाँ भी कुछ मौजूद होती हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि जी सोना तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बाज़ ख़वातीन भी कहती हैं ये सोना तो हमारे कानों में है, ये हमने इस्तेमाल कर रही हैं। तो सोना या चांदी चाहे आपके इस्तेमाल में हो चाहे इस्तेमाल में ना हो, आपने रखा हुआ है, लॉकर में रखा हुआ है, या आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सोने चांदी की ज़कात आपके ऊपर फ़र्ज़ होगी। उसमें यह नहीं देखा जाता कि आपने इस्तेमाल किया है या आपने अपने पास महफूज रखा हुआ है, दोनों तरह उस पर ज़कात होगी जब उसका निसाब पूरा हो जाएगा। अच्छा, सोने के हवाले से एक अहम मसला जो है, अक्सर लोगों को वो मालूम नहीं होता और अक्सर लोग अपनी ज़कात अदा नहीं कर रहे होते, हालांकि उन पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। वो क्या है? हम सोने का निसाब ये बयान करते हैं। सोने का निसाब वैसे आप लोगों को शायद मालूम होगा, कितना सोना हो तो ज़कात फ़र्ज़ होती है? 7.5 तोले। आप सब ने सुना होगा 7.5 तोले सोने का निसाब है। चांदी का कितना है? 52.5 तोले, 52.5 तोला, 52.5 तोले चांदी का निसाब बनता है। लेकिन ये याद रखें कि ये जो निसाब है ना सोने का 7.5 तोले, ये उस वक़्त है जब आपके पास सिर्फ सोना हो। क्या हो? सिर्फ सोना हो, आपके पास चांदी भी नहीं है, आपके पास पैसे भी नहीं है, ठीक है, आपके पास माल तिजारत भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? सोना है। तो फिर आपका सोना 7.5 तोले होगा तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, इससे कम होगा तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास सोना भी है और साथ में कुछ पैसे भी रखे हुए हैं, ठीक है, या सोना भी है और साथ में चांदी भी है, अब हम सोना 7.5 तोले नहीं देखेंगे, ठीक है। जब सोना भी है और साथ में पैसे भी हैं तो अब 7.5 तोले नहीं देखेंगे, बल्कि अब दोनों की कीमत मिला के देखेंगे। सोने की आपने कीमत लगवानी है। अब सोना मिसाल के तौर पर आपके पास है 1 तोला, और 1 तोले की कीमत कितनी है? 2 लाख, चलें 2,25,000 कर लेते हैं, ठीक है। 2,25,000 1 तोला सोने की कीमत है। आपके पास रखे हुए हैं 100 रुपया भी रखा हुआ है, ठीक है। अब देखा जाए तो सोना जो है 7.5 तोले पूरा नहीं, उसका निसाब पूरा नहीं हुआ, पैसे भी आपके पास थोड़े हैं, इस तरह तो आपका ज़कात नहीं बननी चाहिए। लेकिन जब सोने की आप कीमत लगाते हैं तो सोने की कीमत 2,25,000 है और इधर 100 रुपया भी मौजूद है, तो 2,25,000 100 रुपया आपके पास गोया के मौजूद है। अब हम इसका चांदी का निसाब देखते हैं। जब सोना और पैसे मौजूद हों तो फिर चांदी वाला निसाब देखा जाता है। 52.5 तोले चांदी की जो कीमत बन रही है ना आजकल, वो तकरीबन 1,34,000-35,000 के करीब बन रही है, ठीक है। 1,35,000 आप फ़र्ज़ कर लें, 1,35,000 के बराबर जब इस सोने की वैल्यू हो जाएगी और साथ में पैसे भी हैं तो अब आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, ठीक है। ये मसला समझ आ गया आपको? जब सोना भी है और जब आपके पास पैसे भी मौजूद हैं तो अब आपने 7.5 तोले वज़न नहीं उसका देखना, बल्कि अब आपने उसकी वैल्यू लगानी है, उसकी कीमत लगवानी है, और फिर दोनों को, पैसों को और सोने की कीमत को जमा करके देखना है कि चांदी का निसाब बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर चांदी के निसाब से कम माल है तो फिर समझ लें ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, चांदी के निसाब से ज़्यादा माल है तो फिर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। और चांदी का निसाब जो है वो मैंने आपको बताया कि 52.5 तोले चांदी आजकल तकरीबन 1,34,000-35,000 के करीब आ रही है। तो ये आप निसाब जहन में रख लें। आपने अपने माल तिजारत का हिसाब लगाना है कि मेरे पास माल तिजारत कितना है, क्या उस पर ज़कात बनती है या नहीं, तो उसको भी आपने इसी हिसाब से देखना। चांदी के निसाब के मुताबिक 1,35,000 के करीब, इससे ऊपर होगा तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। तो इसमें आपने यूँ समझ लें, जब आपने ज़कात का हिसाब लगाना ना तो अपने सारे माल को जमा करना, उसमें आपने सोना भी लगा लेना साथ, उसमें आपने चांदी अगर है तो वो भी साथ मिला लेनी है, उसमें आपने पैसे भी मिला लेने, और उसने माल तिजारत की जो कीमत बन रही है वो भी आपने साथ मिला लेनी है। तो यूँ चारों चीज़ें उनकी कीमत मिला के देख लें। आपके पास चांदी का जो निसाब है 52.5 तोले चांदी का, उसके बराबर रकम बन जाएगी तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। अगर उससे कम बनेगी तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी।